हेलो हेलो। वेलकम बैक टू क्रैक MUJMI। अब आपके एग्ज़ाम में बहुत कम वक्त बचा रह गया है। उसी सिलसिले में हम लेकर आए हैं इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहां से हर साल लगभग 7 से 8 क्वेश्चंस आते ही हैं। उन टॉपिक्स का नाम है टेंस, वॉइस एंड नरेशन। बिना टेंस के वॉइस और नरेशन में दिक्कतें होंगी, इसलिए आज हम टेंस को बेहतरीन तरीके से डिकोड करेंगे और फिर उसके बाद टेंस से रिलेटेड बहुत सारे MCQs भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं टेंस के बेहतरीन नोट्स, और सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। एक मिनट। हाँ, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेंस। तो टेंस के 3 टाइप होते हैं, हम जानते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक टेंस के आपका 4 टाइप का होता है। पहला होता है सिंपल, उसे इंडिफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे हम बढ़ते हैं। ये टेबल आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रख लेना है, इससे आपको 50% आपको टेंस के प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में जहाँ पे भी डू डज आ गया वो प्रेजेंट होगा, जहाँ पे भी इज एम आर आ गया वो भी प्रेजेंट होगा। एक मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। जहाँ पे भी हैज़ हैव आ गया वो भी प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट की इतनी निशानी आपको दे दिया है। किसी भी सेंटेंस में अगर इतने सारे आपको ये निशानी दिखे तो वो प्रेजेंट है। उस तरह अगर हम बात करते हैं पास्ट की, तो किसी भी सेंटेंस में डिड आ गया, वाज वर आ गया, या फिर हैड आ गया, तो ये हम लोग मानेंगे कि ये पास्ट है। उस तरह विल शैल जहाँ पे भी आपके सेंटेंस में आ गया तो वो फ्यूचर टेंस का हिस्सा आता है। तो इस तरह आगे हम बढ़ते हैं, एक एक टेंस को हम लोग डिकोड करते हैं। आगे चलते हैं। सबसे पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव देखेंगे, फिर इंटेरोगेटिव देखेंगे, फिर डबल इंटेरोगेटिव देखेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर हम अफर्मेटिव का जनरल फॉर्म देखें तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। एक मिनट में फिर से कलर चेंज कर लूँ। सब्जेक्ट, फिर से आता है वर्ब 1 या वर्ब 5, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ वर्ब 1 और वर्ब 5 में क्या अंतर होता है। तो वर्ब 1 तो आप लोग जानते हैं नॉर्मल सा जो वर्ब होता है, और वर्ब 5 क्या होता है। तो वर्ब 5 वो होता है, अगर वर्ब 1 में अगर हम एस या ई एस जोड़ देंगे तो ये हमारा वर्ब 5 बन जाता है। जैसे कि रन, रन हमारा वर्ब 1 हो गया। और उस तरह अगर हम इसमें कर दे रन्स, रन्स कर दे मैं, एक मिनट, रन्स कर दूँ तो ये हमारा वर्ब 5 हो गया। बस इतना आपको क्लियर हो गया। अब उस तरह देख लीजिए, यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है आई राइट ऑन वाइट बोर्ड। तो यहाँ पे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। राइट हमारा, राइट यहाँ पे हमारा वर्ब 1 हो गया। ऑन तो प्रीपोजिशन हो गया। वाइट बोर्ड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। उस तरह एक और मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी प्लेज विथ राम। तो यहाँ पे क्या हो गया, हरी, हरी हमारा सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे प्ले का वर्ब 5 यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और विथ ये प्रीपोजिशन हो गया, और राम, राम तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। उस तरह अगर हम नेगेटिव का अगर हम बात करें, तो नेगेटिव जैसे बात करेंगे तो नेगेटिव में आपका सिंपल प्रेजेंट में डू आता है या फिर डज आता है। इतना बस आपको ध्यान रखना है। डू डज जैसे जैसे भी आपको आ जाए तो वो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिस्सा होता है। तो नेगेटिव में देख लेते हैं। पहले सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू डज आएगा, फिर नॉट आएगा। नॉट तो आएगा ही आएगा। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे ऑलवेज वर्ब 1 आता है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब 5 का एस या ई एस यहाँ पे डू के साथ लग जाता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा ऑलवेज वर्ब 1 इस्तेमाल होता है, और लास्ट में तो ऑब्जेक्ट जानते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हरी डज नॉट प्ले विथ राम। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हरी डज, डज यहाँ पे आ गया तो हमारा वर्ब 5 आ गया, और प्ले, प्ले तो यहाँ पे वर्ब 1 रहेगा विथ राम। तो ये हमारा नेगेटिव आ गया, हरी राम के साथ नहीं खेलता। उस तरह एक और है, आई डू नॉट राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। तो यहाँ पे डू आ गया है, तो यहाँ पे ये हमारा बता रहा है वर्ब 1 का इस्तेमाल होता है, आई डू नॉट राइट ऑन ब्लैक बोर्ड। उस तरह इसका अब आता है इंटरोगेटिव फॉर्म। तो इंटरोगेटिव फॉर्म में अगर देखा जाए तो ये सेम चीज़ डू डज पहले आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा है डू डज, तो डू या डज पहले आ जाएगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब 1, और उसी के बाद ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे भी डू डज आ गया उस सेंटेंस में ऑलवेज हमारा वर्ब 1 का इस्तेमाल होगा। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। कोई भी सेंटेंस देकर ये पूछ लेगा कि यहाँ पे एरर पूछ लेगा, तो उसमें डू डज दे देता है, और उसमें आपको वर्ब 1 या वर्ब 1 के जगह पर वर्ब 5 का इस्तेमाल कर देगा, और बच्चे वहाँ पे बोलेंगे ये तो सही है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। इस तरह आपको यहाँ पे चीज़ों को ध्यान रखना है। उस तरह आते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव उसे बोलते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली में आपको ध्यान रखना है, WH फैमिली में कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे कि जिसमें भी WH आता है, जैसे व्हाट, वेयर, हु, होम, वाई,
विच, हुज, वेन, और यहाँ पे हाउ का भी इस्तेमाल, हाउ भी इसका हिस्सा होता है। तो यहाँ पे भी आपसे सवाल पूछा जाता है, जैसे व्हाट, वेयर, हु, होम, हाउ, व्हाई, विच, वॉज, वेन, तो ये यहाँ पे इसको बोलते हैं डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव का फॉर्म क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में देख लीजिए, सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली कोई भी मेंबर होगा, फिर उसके बाद डू या डज होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब वन। तो डू डज आ गया, जैसे कि हम जानते हैं डू डज जैसे ही आ गया तो वर्ब वन ही आएगा, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, वाई डू यू क्राई, तुम क्यों रोते हो, तो वाई आ गया है, डू यहाँ पे आ गया है, और यहाँ पे ऑलवेज आएगा वर्ब वन। उस तरह वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ये हमारा हो गया, इतना सारा हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी प्रेजेंट टेंस ही चलेगा, प्रेजेंट का हम चारों देख लेंगे, फिर पास्ट का देखेंगे, फिर हम फ्यूचर का देखेंगे। तो अगर हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट में सब्जेक्ट, और मैंने बताया कि इज एम आर जब भी आता है तो ये हमारा प्रेजेंट का होता है, और यहाँ पे कंटिन्यूअस जैसे ही आएगा तो कंटिन्यूअस का मतलब वर्ब फोर। और वर्ब फोर किससे बोलते हैं? वर्ब फोर होता है, एक मिनट, वर्ब फोर होता है वर्ब वन प्लस आई एन जी, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो जैसे प्ले, तो प्ले का वर्ब फोर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। राइट का क्या हो जाएगा? राइटिंग। तो यहाँ पे उसी तरह कम का क्या हो जाएगा? कमिंग। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, आई एम कमिंग, तो आई के साथ, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा? एम, तो आई एम कमिंग। यहाँ पे ये हमारा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस तरह क्या होता है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, तो यहाँ पे क्या हो गया? यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? आर, और प्रिपेयरिंग हमारे वर्ब फोर हो गया, ये कंटिन्यूअस के लिए, फॉर एग्जाम, एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं। उस तरह अफर्मेटिव का आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग नेगेटिव पर, नेगेटिव पे क्या होता है? सब कुछ वही होता है कि सब्जेक्ट इज एम आर, और यहाँ पे इज एम आर के जस्ट बाद क्या हो जाता है? नॉट लग जाता है, और बाकी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसका एग्जांपल मैंने एक दिया हुआ है, ही इज़ नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। ही इज़ नॉट, तो इज एम आर के बाद क्या है? यहाँ पे देख लीजिए, इज आ गया तो प्रेजेंट आ गया, वर्ब फोर यहाँ पे, और नॉट आ गया तो नेगेटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। उस तरह अगर हम लोग आते हैं इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव की बात करते हैं, तो इंटरोगेटिव में यही इज एम आर, यहाँ पे जो इज एम आर है ये पहले आ जाएगा, यहाँ पे पहले आ जाएगा, अभी पहले आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद भी अगर कुछ रहेगा तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इज ही गेटिंग मी, मैंने इसी सेंटेंस का किया है, इज ही गेटिंग मी, इज ही गेटिंग मी, मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पे फिर से कर दिया, इज ही गेटिंग मी। तो बस आपको समझते चलना है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस पेज को रफ बना दिया है, तो आपको फिर से देखना हो तो बैक करके देख सकते हैं। उस तरह अगर हम बात करते हैं डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव में यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली, फिर इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना यह खेल है। बस अगर आपको शुरुआत का समझ में आ गया, अफर्मेटिव समझ में आ गया है, तो उससे रिलेटेड आप अच्छे से बना सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे डबल इंटरोगेटिव हो। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, एक एग्जांपल मैंने दिया है कि वेयर आर यू, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग लगा है आर, ठीक है। आर यू गोइंग टू नाइट, तुम आज रात कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, इतना ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब आगे चलते हैं हम लोग तीसरे पर। प्रेजेंट का तीसरा फॉर्म कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक मिनट में कलर बदल लेता हूँ, कौन सा कलर ठीक रहेगा? ब्लू। तो यहाँ पे देखते हैं, तो अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में देख लेते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है। तो एक बात आपको जब ध्यान रखना है, जब भी परफेक्ट आ गया, परफेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है? हैज़ हैव लगेगा ही लगेगा प्रेजेंट में। अगर पास्ट है तो वहाँ पे हैड लगेगा, आपको इतना बस ध्यान रखना है। परफेक्ट जहाँ भी आ गया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, परफेक्ट जहाँ पे भी आ गया तो हैज़ हैव लगेगा प्रेजेंट में, और पास्ट में उसका लगता है हैड, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो हैज़ हैव जहाँ पे भी आ गया, मैंने पहले भी टेबल में बताया था, हैज़ हैव जहाँ पे आ गया वो प्रेजेंट है, और हैज़ हैव का मतलब क्या होता है? परफेक्ट है। और परफेक्ट में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज वर्ब थ्री का इस्तेमाल होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि आई हैव ईटेन मैंगोज, तो आई हैव, आई के अकॉर्डिंग हमने हैव लगा दिया, और ईटेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ईटेन हमारा ईट का थर्ड फॉर्म है। जैसे ईट का क्या होता है? ईट, फिर इसका एट, और ईटेन, यही होता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ये हमारा वर्ब थ्री हो गया, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देख लीजिए बहुत ज़्यादा रफ हो गया इस पेज पर। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बता दिया यहाँ पे कब क्या लगेगा, आई वी यू के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो यहाँ पे भी सेंटेंस में एरर आपको देखने को मिलता है, कभी कभी आपसे एरर पूछ लेता है कि सेंटेंस में कहाँ पे एरर है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में करके डाल देगा। तो आपको देखना है कि सेंटेंस में अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज़ लगाना है, सेंटेंस अगर प्लूरल रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग हैव लगाएंगे। ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मैंने एक और चीज़ यहाँ पे नेगेटिव का दिया है, तो नेगेटिव आपको ये अगर ये क्लियर है तो बस यहाँ पे बीच में नोट लगा देना है, हैज़ हैव के बाद बस नोट लगा देना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम, तो यहाँ पे देखना है
ही सबसे पहले ध्यान देना है, ही क्या है, सिंगुलर है या प्लुरल है। तो ही क्या है, ही एक आदमी की बात हो रहा है, किसी भी आदमी के बारे में बात हो रहा है। ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया कि हैज़ होगा, तो यहाँ पे हैज़ आ गया, ठीक है। और निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही, रीच्ड होम, ये जैसे कि रीच का थर्ड फॉर्म है, तो हैज़ और वर्ब 3 आ गया, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। उस तरह इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में कुछ नहीं है, बस ये हैज़ है पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्टिव, और बाकी उस तरह इसका डबल इंटरोगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट करता है। इस तरह आगे चलते हैं हम लोग प्रेजेंट का लास्ट है। तो प्रेजेंट का लास्ट में हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लेते हैं, सबसे पहले अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अगर हम लोग देखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, तो हमारा प्रेजेंट है तो हमारा हैज़ है तो ऑलवेज आएगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब भी कंटिन्यूअस आ गया, ठीक है, तो कंटिन्यूअस के साथ हमारा क्या लगता है, वर्ब 4। बस जैसे कि आपको पीछे ही बताया था, कंटिन्यूअस जहाँ पे भी आ गया तो वर्ब 1 प्लस आईएनजी मैंने बताया था, ये होता है कंटिन्यूअस में लगता है। लेकिन एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि परफेक्ट में अभी थर्ड फॉर्म तो आया नहीं, मैंने बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आया नहीं, तो यहाँ पे होता है बी, बी का थर्ड फॉर्म आपको हो जाता है बीन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ गया हमारा वर्ब 3, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। यहाँ पे हमारा आ गया वर्ब 3, ठीक है। तो इसमें आपको डिकोड करना है, प्रेजेंट, प्रेजेंट जहाँ पे आएगा यहाँ पे हमारा हैज़ आएगा, कंटिन्यूअस तो वर्ब 4 आ गया, और परफेक्ट, परफेक्ट का निशानी ये है, परफेक्ट का निशानी क्या हो गया हमारा, परफेक्ट का निशानी ये रहा, ठीक है, वर्ब 3 रहेगा, ठीक है। तो वर्ब 3 का हमारा बी का होता है, बी का वर्ब 3 देख लीजिए, यहाँ पे बी का वर्ब 3 क्या होता है, बीन। तो यहाँ पे बीन जब भी आ गया तो हमारा ये परफेक्ट का निशानी है, और बीन कहाँ आता है, वर्ब 4 के साथ ही ज़्यादातर आता है। जैसे मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, बस इतना आपको समझ लेना है, इतना आपने समझ लिया, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको इन सबको इरेज करता हूँ। तो आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हाँ देख लीजिए, यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे हैव आ गया तो प्रेजेंट, वेटिंग तो कंटिन्यूअस, बीन आ गया तो परफेक्ट। बस इतना ही से हमको पता कर लेना है, इतना ही से हम लोग डिकोड कर लिए ये कौन सा टेंस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, इन सब का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहीं पे देख लीजिए, ही हैज़ बीन ट्राइंग, तो यहाँ पे हैज़ आ गया तो प्रेजेंट, ट्राइंग आ गया तो हमारा कंटिन्यूअस, और बीन आ गया तो हमारा परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रेजेंट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ये 3 वर्ड आपको डिफाइन कर देता है कोई भी सेंटेंस में कौन सा टेंस लग रहा है। उस तरह आगे देखते हैं, यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2015। तो इसमें देखिए ये सब बेकार है, ये सब का कोई मतलब नहीं, आपको अगर आइडेंटिफाई करना है तो हैव आ गया प्रेजेंट, बीन आ गया परफेक्ट, और यहाँ पे लिविंग आ गया वर्ब 4 तो कंटिन्यूअस। बस इतना ही आपको डिफाइन कर ही रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ आपको ज़रूरत है ही नहीं है। नेगेटिव, नेगेटिव में देख लीजिए, यहाँ पे नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हैज़, हैव और बीन के बीच में नॉट आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बस नेगेटिव है तो यहाँ पे बस नॉट आएगा ही आएगा, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखवा दिया है, योर सन हैज़ नॉट बीन कमिंग फॉर 2 days। तो यहाँ पे देखिए योर सन हैज़ आ गया, बीन आ गया, कमिंग, और नॉट तो आता है, नेगेटिव का निशानी है, ठीक है। उस तरह अगर हम बात करते हैं इंटरोगेटिव का, इंटरोगेटिव में क्या होता है, यही हैज़ हैव बस पहले आ जाएगा, हैज़ हैव क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, और सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा, सब्जेक्ट ये रहा हमारा। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारे यहाँ पे बीन होता है, फिर वर्ब 4 होता है, और फिर ऑब्जेक्ट होता है। देख लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने ये भी दे दिया है, हैव यू बीन वर्किंग फॉर 10 years। तो हैव इसका निशानी है, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको अभी पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हैव हमारा आ गया प्रेजेंट का, बीन आ गया हमारा परफेक्ट का, वर्किंग आ गया हमारा कंटिन्यूअस का, बस हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म, बस इतना ही ईजी है। आगे आते हैं हम लोग पास्ट टेंस। तो देख लीजिए ये भी बहुत बिल्कुल उसी तरह, अगर आपको प्रेजेंट टेंस समझ में आया है तो पास्ट टेंस भी बहुत इजीली से आपको समझ सकते हैं। अफर्मेटिव में अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आएगा वर्ब 2, वर्ब 2 आएगा, या फिर सेंटेंस में क्या आएगा, डिड आएगा, बस इतना ही आपका खेल है, ठीक है। और बाकी आपका परफेक्ट आएगा V3, तो V3 तो मैंने आपको निशानी बता ही दिया है कि परफेक्ट की बात करता है, ठीक है, परफेक्ट की बात करता है, ठीक है। बस इतना ही चीज़। तो ये पास्ट जब भी आएगा, पास्ट जब भी आएगा, वर्ब 2 आ गया तो पास्ट आएगा, चाहे इस तरह ही बोल सकते हैं, पास्ट जब आएगा तो वर्ब 2 आएगा, बस इतना ही आपको निशानी देखना है, ठीक है। तो जैसे अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट का अगर हम देखते हैं, सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट का अगर हम देखते हैं तो अफर्मेटिव को क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही केम टू दिल्ली, तो केम हमारा क्या आ गया, वर्ब 2, ठीक है, और डेली हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उस तरह यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने दिया है, आई मेट हिम, तो मेट क्या होता है, मीट का सेकंड फॉर्म होता है, मीट का वर्ब 2 होता है, ठीक है। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है कि आपको क्या करना होता है, डिड लगा देना होता है। नेगेटिव जैसे आएगा तो डिड नॉट आ जाएगा, और जैसे एक बात आपको ध्यान देना है कि जैसे ही डिड आ गया तो डू का सेकेंड फॉर्म होता है डिड, बस इतना ही ध्यान देना है। तो जब आपने डू को बदल दिया डिड में, तो हमारा वर्ब
फिर से क्या हो जाएगा, वर्ब 1 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डू का वर्ब टू होता है डिड, और जैसे आपने डू को डिड में बदला, देखिए इसमें डू आपको एब्सेंट रहता है, इसी को बोलते हैं डमी डू। डमी डू ये आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब भी आप नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो नॉट उसमें अपने से इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसको डू को आपको बाहर लाना पड़ता है, और वो डू जैसे ही पास्ट टेंस में आएगा तो वो बदल जाएगा डिड में, और डिड जैसे आया तो ये वर्ब क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब 1 में बदल जाएगा, और बाकी ऑब्जेक्ट वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे आई डिड नॉट टेल अ लाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिड आ गया तो बस पहचान करना है, डिड जैसे ही आ गया तो आपको क्या करना है, पहचान जैसे कर लेना है कि हमारा पास्ट टेंस है, और वर्ब 1 इससे हमको मतलब ही नहीं है, अब हमने बस इतना ही से देखना है। ठीक है, उस तरह इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, और वही वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट, बस और कुछ है ही नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा आसान है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग जानते हैं कंटिन्यूअस जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे आएगा वर्ब 4। और पास्ट में कैसे पहचान करेंगे, तो पास्ट में यहाँ पे एक और चीज़ बताया था शुरुआत में, मैंने बताया था कि वाज वर जहाँ पे भी आ गया वो पास्ट है, तो बस इतना ही आसान है। वाज वेयर आ गया पास्ट, वर्ब 4 कंटिन्यूअस, बस काफ़ी है इतना, इससे ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है आपको। नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव में अगर हम लोग देखते हैं तो नेगेटिव में देख लीजिए वाज वार के बाद बस क्या हो जाएगा, नोट लगा देना, और कुछ नहीं करना है। इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वाज वार यहाँ पे पहले आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना, बहुत ज़्यादा आसान है। उसके बाद देखते हैं हम लोग डबल इंटरोगेटिव। तो डबल इंटरोगेटिव में क्या आ जाएगा, तो WH फैमिली, उसके बाद वाज वार, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही देखना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल, इसमें ज़्यादा एग्जांपल मैंने कराया नहीं है, क्योंकि आपको अगर शुरुआत का अगर पूरा प्रेजेंट समझ में आ गया है तो ये सब बस आपको बस समझ लेना है, और शुरुआत में ही बस आपको अफर्मेटिव अगर आपका क्लियर है, नेगेटिव आपका क्लियर है, तो बाकी इंटरोगेटिव में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया पास्ट कंटिन्यूअस का, आई वाज गोइंग टू होम, तो वाज क्या बता रहा है, हमारा पास्ट, और गोइंग हमारा कंटिन्यूअस, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ जो कि यहाँ पे नहीं है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। वाज कहाँ पे लगाना है, तो वाज हमारा कहाँ पे लगेगा, ये हमारा लगेगा सिंगुलर पे। ठीक है, और वेयर कहाँ लगेगा, वेयर हमारा लगेगा प्लूरल पे, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, इससे ज़्यादा और कुछ ध्यान नहीं देना है। जैसे यहाँ पे आई क्या हो गया हमारा, सिंगुलर है तो इसलिए वाज लगा है, लेकिन अगर यहाँ पे रहता दे, और दे के साथ वाज नहीं लगता, दे वर गोइंग टू होम। ठीक है, बस उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट पर। तो पास्ट परफेक्ट में देख लीजिए अफर्मेटिव का, तो मैंने बस यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया है, बस अफर्मेटिव का देख लीजिए, सब्जेक्ट और पास्ट यहाँ पे आ गया हमारा पास्ट, तो जैसे ही आता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। और परफेक्ट का निशानी क्या है हमारा, वर्ब 3, और प्लस ऑब्जेक्ट से तो हमको कोई मतलब है ही नहीं पास्ट में, सॉरी टेंस में, हमको बस इतना ही हमको ध्यान देना है। तो हैड आ गया, हैड हमारा बताएगा पास्ट, और वर्ब 3 क्या बताएगा, परफेक्ट, बस इतना काफ़ी है, कहानी हमारा खत्म। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद बस नॉट आ जाएगा, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। ठीक है, इंटरोगेटिव में तो यही हैड आपको पहले आ जाएगा, और यहाँ पे फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट है। और डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही ध्यान देना है। और मैं अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मैं पहले बस इतना आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। उस तरह आगे हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से। तो अभी मैंने बताया है कि पास्ट की निशानी क्या है, हैड यहाँ पे भी आ गया, और परफेक्ट की निशानी क्या है, हमारा वर्ब 3। ठीक है, तो वर्ब 3 हमारा यहाँ पे बीन आता है, जब भी कंटिन्यूअस आ गया तो उसमें हमारा बीन लग जाता है, और कंटिन्यूअस आया तो वर्ब 4, बस इतना ही निशानी है। इतना से आपका सारा का सारा टेंस को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपको टेंस का आइडेंटिफाई करने का एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और टेंस से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स में आपको एक सवाल उस तरह मिल जाएगा, और पूरा का पूरा टेंस से रिलेटेड आपका वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, और उस तरह आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी उसी से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में देख लेते हैं फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस, तो इसका निशानी है अफर्मेटिव का, देख लीजिए अफर्मेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट, और यहाँ पे फ्यूचर, तो मैंने बताया था इसकी निशानी क्या होगी, विल या शैल होगा, बस यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है, विल या शैल होगा, और वर्ब 1 इसमें इस्तेमाल होता है, और ऑब्जेक्ट, खैर ऑब्जेक्ट का तो रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शैल के बाद बस यहाँ पे नोट लग जाएगा। इंटरोगेटिव विल शैल यहाँ पे पहले आ जाएगा, और बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। डबल इंटरोगेटिव में WH फैमिली, और फिर विल शैल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल है आई विल गो टू होम, जैसे आई विल गो टू होम, तो आई विल उसके बाद गो हमारा वर्ब 1 आ गया, और टू होम तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, तो बस इतना ही देखना हमको, विल आ गया तो फ्यूचर, और वर्ब 1 आ रहा है तो सिंपल, बस इतना ही, सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। आगे देखते हैं हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, विल शैल, और यहाँ पे फिर जैसे ही हमारा कंटिन्यूअस आ गया तो वर्ब 4, और वर्ब 4 यहाँ पे आ गया तो बी तो लगा देना, ऑटोमेटिक बी आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। नेगेटिव में सब कुछ वही रहेगा, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, बस
यहाँ पे विल शैल के बाद बस नॉट आ जाएगा। इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, विल शैल पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आएगा, फिर बी प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट बस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ्यूचर टेंस का दो जो इंपॉर्टेंट है, सिंपल फ्यूचर टेंस, चाहे इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये आपको समझ में आ गया हो गया। ठीक है, देखिए ये बहुत डिटेल में मैं लेकर नहीं चल रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत आसानी से आपको समझ में आए, क्योंकि आपका ये रैपिड रिवीजन कोर्स चल रहा है, एकदम जितना जल्दी हो सके आपको, क्योंकि हाँ उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, तो यहाँ पे रिवीजन के पर्पज से लाया गया है ये क्लास। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि परफेक्ट बता दिए, परफेक्ट में क्या होता है हमारा वर्ब 3, और यहाँ पे फ्यूचर आ गया है तो हमारा विल शैल तो आएगा ही आएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हैव भी आएगा, हैव तो ज़रूर आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल शैल के साथ हमारा हैव लगता है, बस इतना आपको ध्यान देना है। और हमारा परफेक्ट तो हम जानते हैं हमारा वर्ब 3। नेगेटिव में क्या हो जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट आ गया, विल शैल आ गया, प्लस नॉट प्लस वर्ब, हैव तो आएगा ही आएगा, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। और विल शैल, तो विल शैल आपको यहाँ पे इंटरोगेटिव में अगर आ गया, इंटरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल शैल, और हम जानते हैं कि हमारा परफेक्ट आगे फ्यूचर परफेक्ट है तो हैव तो आएगा ही आएगा। और यहाँ पे हमारा अगर परफेक्ट आ गया तो बीन, परफेक्ट के साथ अगर कंटिन्यूअस आता है, और फिर क्या होता है कंटिन्यूअस आए तो वर्ब 4। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और सिंस 4 तो ये तो लगता रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपको आगे प्रीपोजिशन पढ़िएगा तो कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे 4 लगेगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बता दिया है, यहाँ पे लास्ट में बताया है कि डज कहाँ पे लगता है, तो सिंगुलर नाउन के साथ, या फिर ही शी इट के साथ लगता है। और डू कहाँ लगता है, तो आई वी यू और दे प्लूरल नाउन के साथ, बस इतना आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा और इनके साथ हमारा हैज़ भी लगता है और हैव भी लगता है बस। तो डज और हैज़ यहाँ पे देख लेना है, ये हमारा सिंगुलर नाउन के साथ, डू और हैव ये हमारा प्लूरल नाउन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेंस की पूरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आपको अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। हाँ, तो ये रहा आपके पास बहुत सारा क्वेश्चंस, ये लगभग मैंने 100 मोर देन 100 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि ये हमारे कोचिंग का नाम है, जो मेरा ऑफलाइन कोचिंग है, यहाँ पे उसका नाम है, ये मेरा कोचिंग का नाम है, ये सेहर कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये एंट्रेंस के लिए मैंने बनाया था, और इसका ये एड्रेस है। तो खैर ये गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा। और वैसे हमारे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि शी राइट्स अ लेटर एवरी डे। तो यहाँ पे देखिए, जब भी एक चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है कि जब भी आपको कोई हैबिट या रूटीन होता है बताना होता है तो वो ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट में होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका एक हैबिट है, ये कोई लड़की है जो हर दिन क्या करती है, एक लेटर लिखती है, तो ये आपको पता है सिंपल प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। उस तरह हमारा क्या हो जाएगा कि सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको बेहतरीन तरीके से दिखेगा। सेकंड क्वेश्चन है कि दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। तो देखिए मैंने बताया था इज एम आर, जहाँ पे भी आ गया तो प्रेजेंट है। देखिए आर आ गया है तो प्रेजेंट तो है, तो देखिए प्रेजेंट या तो फिर ये होगा, ये होगा, ये होगा, पास्ट तो नहीं हो सकता। तो देखिए पहले ये रिमूव हो गया। प्लेइंग, तो प्लेइंग कहाँ पे आता है हमारा, वर्ब 4। तो प्लेइंग वर्ब 4 क्या, वर्ब 4 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो हमारा देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ पे है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस ऑप्शन नंबर बी, बस इतना आसान है देखिए डिकोड करना। इस तरह आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो हैव और फिनिश्ड, बस इतना ही आपको देखना है। तो हैव जब भी आता है तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो हैज़ हैव कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो प्रेजेंट में। और फिनिश्ड हमारा वर्ब 3 हो गया, फिनिश्ड हमारा क्या हो गया, वर्ब 3। तो वर्ब 3 जैसे ही आ गया हमारा, इसका मतलब हमारा परफेक्ट हो गया, और हैव आ गया है तो प्रेजेंट, तो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, बस इतना ही ध्यान देना है। उस तरह क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि ही वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन आई केम। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ही वाज, तो वाज आ गया हमारा। तो वाज हमारा कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वाज आता है हमारा पास्ट में। और यहाँ पे आ गया हमारा वाचिंग, तो पास्ट हमारा कंटिन्यूअस, तो हमारा आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वी हैड कंप्लीटेड द वर्क बिफोर सनसेट। तो हमारा आ गया हैड, हैड का मतलब हैड कहाँ पे आता है, तो हैड आता है हमारा पास्ट में, हैड हमारा आता है पास्ट में। ठीक है, और कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हमारा आ गया वर्ब 3, कंप्लीटेड क्या हमारा, वर्ब 3। तो जब वर्ब 3 आ गया तो वर्ब 3 कहाँ पे आता है हमारा, परफेक्ट है, परफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए ऑप्शन नंबर पास्ट परफेक्ट बी में है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 5 सवाल ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं हम लोग, शी विल विजिट डेली टुमारो। तो विल क्या बताता है, विल हमको बताता है फ्यूचर, और विजिट, विजिट हमारा क्या हो गया, वर्ब 1। तो विजिट हमारा हो गया वर्ब 1, और ये हमारा हो गया फ्यूचर। तो वर्ब 1 कहाँ पे अप्लाई होता है, तो वर्ब 1 हमारा इस्तेमाल होता है सिंपल में, सिंपल।
ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, तो हैव बीन वेटिंग, तो मैंने क्या बताया था, हैव जब भी आ गया तो हमारा प्रेजेंट आ गया। और प्रेजेंट कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे पास्ट तो होगा नहीं, एक कैंसिल हो गया। बीन जब भी आ गया तो परफेक्ट होगा। और हमारा हमारा वेटिंग क्या हो गया, हमारा वर्ब फोर, तो वर्ब फोर क्या कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कंटिन्यूअस में। तो हमको वो वाला ऑप्शन चूज करना है जहाँ पे परफेक्ट भी हो और कंटिन्यूअस भी, क्योंकि हमको ये बीन आ गया, तो बीन क्या होता है, परफेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और वर्ब फोर तो हम जानते हैं कंटिन्यूअस के लिए। और हैव हमारा हो गया प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो हमारा यहाँ पे देखना हैड आ गया, हमारा पास्ट है। लेफ्ट यहाँ पे देखना है हमारा वर्ब 3, हैड हमारा आता है पास्ट में इस्तेमाल होता है। तो वर्ब 3 का मतलब क्या होता है, परफेक्ट, बस इतना ही हमको ध्यान देना है। तो पास्ट परफेक्ट हमारा कहाँ पे आ रहा है, बस इतना ही ध्यान देना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आई एम रीडिंग अ नोवेल नाउ, तो यहाँ पे आई, तो मैंने बताया था कि इज एम आर जब भी आ गया तो सिंपल हमारा सबसे पहले तो प्रेजेंट है, सिंपल की बात हटाइए, तो हमारा आ गया हमारा प्रेजेंट है। और रीडिंग हमारा आ गया वर्ब 4, तो वर्ब 4 का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, ही विल हैव फिनिश द वर्क बाय इवनिंग, तो विल का मतलब फ्यूचर, तो फ्यूचर देख लीजिए, फ्यूचर यहाँ पे 3 जगह है, ये तो होगा नहीं। हैव आ गया है तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट, और फिनिश्ड हमारा, ये भी हमारा वर्ब 3, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट, बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 ये बोलता है, शी इज़ कुकिंग फूड इन किचन, तो शी इज़ एम आर, तो प्रेजेंट, कुकिंग हमारा वर्ब 4, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस हो गया, बात खत्म। आगे आते हैं 12 नंबर, दे हैव लिव्ड हेयर सिंस 2010, तो हमारा आ गया हैव, तो हैज़ किस चीज़ की निशानी है, तो प्रेजेंट की। लिव्ड हमारा लिव का वर्ब 3 है, तो वर्ब 3 हमको बताता है परफेक्ट, तो हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। उस तरफ क्वेश्चन नंबर 13 है कि ही हैड बीन वर्किंग ऑल नाइट, तो हैड यहाँ पे आ गया, तो पास्ट। बीन तो हम जानते हैं कि हमारा कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वर्ब 3 का, और यहाँ पे वर्किंग हमारा क्या हो गया, वर्ब 4, तो हमको इतना ध्यान रखना है। वर्ब 3 कहाँ पे इस्तेमाल होता है, परफेक्ट में, वर्ब 4 इस्तेमाल होता है कंटिन्यूअस में, और हैड तो हमको बता दिया पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमारा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वी विल बी वेटिंग फॉर यू, तो वी विल बी वेटिंग फॉर यू यहाँ पे देख लेते हैं, तो विल फ्यूचर, बी वेटिंग तो ये हमको आ जाएगा कंटिन्यूअस, तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर हम देखते हैं, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन ही कॉल्ड मी, तो वाज और वर्क इस्तेमाल होता है पास्ट में, डूइंग हमारा आ गया वर्ब 4, ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। हम उस तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग, शी हैज़ रिटन अ लेटर, तो हैव प्रेजेंट की निशानी है, रिटन हमारा वर्ब 3 का मतलब परफेक्ट, तो हमारा ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से मैं इसको समझा रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत ईजिली इसको आप समझ सकेंगे। ठीक है, उस तरह क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17, द चिल्ड्रेन वेयर, तो चिल्ड्रेन वर्क का मतलब यहाँ हमारे पुल्लल है, तो वर आ गया है, ठीक है, और वर्क कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो पास्ट में, वर प्लेइंग, तो प्लेइंग हमारा वर्ब 4 का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, ये तो हमारा हो गया पास्ट, और वर्ब 4 का मतलब हमारा कंटिन्यूअस, तो पास्ट कंटिन्यूअस। उस तरह 18, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 आवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा विल तो हमारा फ्यूचर बताएगा। हैव बीन हमारा परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, हैव बीन हमारा परफेक्ट, हमारा बीन जब भी आ गया तो परफेक्ट हो गया। स्टडिंग का मतलब होता है वर्ब 4, और तो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 19, वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, तो वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क, इसका मतलब हैड का मतलब फिर से पास्ट, फिनिश्ड का मतलब वर्ब 3, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। उस तरह क्वेश्चन नंबर 20 में, आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू फ़ोन, तो आई इज़ एम आर, ये हमारा प्रेजेंट की बात कर रहा है। गोइंग का मतलब कंटिन्यूअस, बस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और कुछ ये सबसे आपको कोई मतलब नहीं है टेंस में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, तो ही टीच इंग्लिश इन दिस स्कूल, तो ही टीचेज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्ब 5, तो मैंने बताया वर्ब 5 का बस एक ही जगह इस्तेमाल होता ही है, वो होता है कि सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, ठीक है। दे वी आर वॉचिंग अ मूवी, तो दे वी आर वॉच जब भी आ गया तो हमारा पास्ट आ गया, वॉचिंग हमारा वर्ब 4, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 आवर्स, तो आई हैव का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट, बीन का मतलब परफेक्ट, और रीडिंग का मतलब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देख लीजिए। उस तरह क्वेश्चन नंबर 24,
शी विल कंप्लीट द वर्क टुडे, तो शी विल हमारा आ गया फ्यूचर, कंप्लीट हमारा ये वर्ब वन आ गया हमारा। तो वर्ब वन और यहाँ विल के साथ वर्ब वन कब आता है हमारा, तो सिंपल फ्यूचर में आता है। उस तरह क्वेश्चन नंबर 25 में, तो वी हैड बीन वेटिंग फॉर द बस सिंस मॉर्निंग, तो हैड का मतलब हमारा पास्ट, बीन का मतलब परफेक्ट और वेटिंग हमारा वर्ब फोर। तो यहाँ पे हम लोग फिर से मैं लिख देता हूँ वर्ब थ्री ये हो गया, ये हमारा वर्ब फोर हो गया, और हैड का मतलब तो पास्ट होता है, तो पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। उस तरह आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो मैंने बताया कि कोई भी हैबिट या रूटीन जब भी होता है तो वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो ये हमारा सन राइजेज ये एक डेली हैबिट है, ये सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। उस तरह क्वेश्चन नंबर 27, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग, तो वाज का मतलब होता है हमारा पास्ट, राइटिंग का मतलब होता है वर्ब फोर। उस तरह वर्ब फोर हमारा वर्ब फोर का मतलब होता है कंटिन्यूस, तो पास्ट कंटिन्यूस ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 28 नंबर, दे हैव जस्ट अराइव्ड, तो हैव तो हम जानते हैं हैव या हैज़ जब भी आता है तो ये हमारा प्रेजेंट होता है, और अराइव्ड ये हमारा वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री आ गया तो ये हमारा परफेक्ट आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट बस। अब आते हैं 29, आई विल बी स्टडिंग एट नाइट, तो विल का मतलब फ्यूचर, बी स्टडिंग हमारा कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। उस तरह क्वेश्चन नंबर 30 है कि शी हैड लॉस्ट हर पर्स, तो हैड का मतलब आता है पास्ट, लॉस्ट हमारा लॉस का थर्ड फॉर्म है, ये हमारा वर्ब थ्री हो गया, और ये हमारा पास्ट हो गया, तो वर्ब थ्री का मतलब होता है हमारा परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको टेंस का सारा प्रॉब्लम आपको दूर हो गया होगा, और ये सब जितने भी 30 MCQs मैंने जो आप पे कराया है इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा एग्जाम में। परसों आपका एग्ज़ाम है जामिया का, तो अब तक के लिए हाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ तक अपने वीडियो देखा है, और जल्दी मैं लेकर आऊँगा वॉइस का, जल्दी बहुत सारा क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा। उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ये तीनों से आपको कम से कम 7 से 8 सवाल आराम से बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और आपको अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जल्दी हम वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन लेकर आएंगे, और पूरी डिटेल में आपको पूरा का पूरा क्लास आपको समझा कर फिर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम। तब तक के लिए बाय।